हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद रोहित चौधरी पर, जहां पर हम आपके लिए रोज मैथ और रीजनिंग की अलग अलग क्लासेस लेके आते हैं। तो आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक बेटा शेषफल प्रमेय चल रहा है, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट में आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं 3rd पार्ट और ये लास्ट पार्ट होगा शेषफल प्रमेय का। अब हम आपको इकाई का अंक और बेटा इकाई के अंक के यूनिट डिजिट के 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये शेषफल प्रमेय का तीसरा पार्ट है। इसके बाद हम आपको अगले पार्ट में एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर अगर आपने पहले ये पार्ट देखने से पहले आप 2 पार्ट पहले वाले देखिए, आपको चीजें जब भी ज्यादा से ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। अब देखिए सुनिए बच्चे मेरी बात को ध्यान से। जो पहले 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं उसमें इसमें ये फर्क है तो कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या को काटेगी, पर जो 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं बेटा वहां पर ये संख्या इसमें नहीं काटेगी। तो देखिए इसकी ये पहचान है कि ये 5 से 250 कट रहा होगा, नहीं तो और जितने भी क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराए हैं उसमें ये संख्या ऊपर वाले नीचे वाले को नहीं काटेगी। तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं देखिए 5 की पावर 1 कितना होता है बेटा, 5 की पावर 1 होता है 1 5, और बेटा 5 की पावर 2 कितना होता है 25। इसी तरीके से बेटा 5 की पावर 3 कितना होता है आपका 125, और 5 की पावर 4 होता है बेटा 625। तो हमें क्या करना है, 5 की बड़ी से बड़ी पावर लेनी है बेटा, ऊपर से 5 की बड़ी से बड़ी पावर कॉमन निकालनी है जो इस 250 को काट सके। तो ये 5 कट जाएगा 250 से, हाँ जी बेटा कट जाएगा। ये 25 काट देगा 250 को, हाँ जी काट देगा। ये 125 काट देगा 250 को, हाँ जी काट देगा। बट 625 काटेगा नहीं काट पाएगा बेटा। इसका मतलब हमें 5 की पावर 3 उधार लेना है। तो आपको पता है कि 5 की पावर 3 बेटा अगर हमने उधार ले लिया यहाँ से, अगर बेटा 5 की पावर 3 उधार लिया तो यहाँ पर बचा आपका 5 की पावर 247 247। अगर 5 की पावर 247 बचा तो देखिए हमें पता है कि 5 की पावर 3 कितना होता है बेटा 125 होता है। कितना होता है 125। तो 125 इंटू 5 की पावर 247 बटे 250। चलिए ये कितना आ गया आपका 2। अब ध्यान रखना कि जितने से काटा है उसको आपको ध्यान रखना कि हमने काटा किससे बेटा, तो हमने काटा 125 से, क्योंकि जितने अगर आप किसी से कुछ उधार ले रहे हो तो उसे वापस भी तो करना होगा। तो बेटा हमने 5 की पावर उधार ली है 3, मतलब 125 उधार लिया है, तो इसको वापस भी तो करना होगा। तो देखिए बेटा 5 की पावर 247 बटे आपका कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए एक रिमाइंडर बचाना होता, हमारा टारगेट है एक रिमाइंडर बचे, चाहे वो प्लस का रिमाइंडर हो चाहे वो माइनस का रिमाइंडर हो। 2 ही करना 2, तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा आपका +1 आ गया। तो यहाँ पर +1 आ गया तो 1 की पावर आ गया 247। तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर, 1 की पावर कुछ भी -1 पर तो फर्क पड़ता है। तो देखिए कितना आ गया 1/2। कितना आ गया बेटा 1/2। अब याद रखना कि जिससे काटा था भाई, किससे काटा था हमने 125 से काटा था, तो 125 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 125 बटे 250। क्या 250 से डिवाइड होगा नहीं होगा बेटा, तो अपना आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का 125 आ गया। कितना आ गया बेटा 125। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 125। एक बार दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को रोक के, इसी तरह के अगले 8-10 क्वेश्चन होने वाले इस टाइप में, आपको बहुत अच्छी क्लास लगेगी ये। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 की पावर 54/54। अब देखिए 3 से आपको पावर उधार लेनी बेटा, यहां पर 3 की बड़ी से बड़ी पावर उधार लीजिए जो 54 को काट दे। तो यहां पर अगर आपका 3 की पावर 1 आ गया बेटा, कितना आ गया 3 आ गया। यहां पर 3 की पावर 2 आ गया, कितना आ गया बेटा 9 आ गया। और यहाँ पर 3 की पावर 3 आ गया बेटा, कितना आ गया 27 आ गया। 3 3 9 27। अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 3 यहां लिखिए
और 3 की पावर 51 यहाँ पर लिखिए, क्योंकि अगर आधार सेम होते बेटा तो पावर जुड़ जाती है। 51 और 3 कितना हो गया 54 अपॉन 54 करिए। ठीक है बेटा 54 कर दिया आपने। अब देखिए यहाँ पर 3 3 होतिया 27, तो आपका कितना आ गया बेटा 27 आ गया। तो यहाँ पर 3 की पावर 51 अपॉन 54, तो देखिए 27 दूनी कितने होते हैं बेटा 54 होते हैं। अब याद रखना है आपको कि हमने किससे काटा है, तो बेटा किससे काटा है हमने 27 से काटा है, क्योंकि जितना किसी से उधार लेते हैं उतना वापस भी करना होता है बेटा। अब देखिए यहाँ पर क्या आने वाला आपका, यहाँ पर आएगा बेटा 3 की पावर 51 की पावर 2, तो 2 ही करना 2, तो बेटा आ गया प्लस का 1, तो प्लस के 1 से कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ेगा, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 1/2। अब देखिए ऊपर नीचे आपने किससे काटा है 27 से काटा बच्चे, तो 27 से काटा तो 27 से गुणा कर दीजिए, तो 27/27, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 27 और 27 दूनी 54, तो बच्चे यहाँ पर आपका आंसर कितना हो गया 27। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बेटा कितना आएगा 27। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 2 की पावर 49। आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और ये क्वेश्चन पहले अपने आप से ट्राई कीजिए। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूं पहले वीडियो को रोकिए और फिर ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन मिलाइए। अब देखिए बेटा यहाँ पर 48 है, तो ज्यादा से ज्यादा पावर क्या हो सकती है भाई, हमें पता है कि 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा 8 होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा 16 होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है बेटा 32 होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि 32 से तो कटेगा नहीं, 32 तो बड़ा नंबर हो गया, तो 16 से कट जाएगा बेटा। तो ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी उधार ले ली हमने, 2 की पावर 4 उधार ले ली, तो बेटा बची कितनी 2 की पावर 45, कितनी बची 45, और ये आपकी कितनी आ गई बेटा 48। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, तो यहाँ पर 2 की पावर 45/48, तो यहाँ पर आ गया 16×48। तो देखिए बेटा अगर 16×48 आ गया आपका, तो यहां पर आपका बचा 2 की पावर 45, और आपको डिवाइड करना होगा बेटा 3 से, किससे डिवाइड करना होगा 3 से, तो 3 ही करना 3। अब देखिए -1 की पावर 45/3। अब ध्यान दीजिए बच्चे, तो देखिए -1 की पावर एक ओड नंबर है, अगर किसी माइनस की पावर ओड नंबर आता है तो बेटा बाहर निकलता है प्लस में, तो यहां पर बाहर प्लस में निकला तो 1/3। अब देखिए हमने किससे काटा था बेटा, हमने काटा था आपका 16 से, क्योंकि जिससे काटा वो वापस भी करना है। देखिए बेटा बाहर किस में आएगा आपका माइनस में, क्योंकि पावर ओड है तो बाहर किस में निकलने वाला है माइनस में। अब एक बात सुनिए ध्यान से, क्या कभी माइनस में रिमाइंडर आता है बेटा, कभी माइनस में रिमाइंडर नहीं आता। जब भी आपका माइनस में रिमाइंडर आ रहा हो जिससे आप भाग करें उसको ऊपर ऐड कर दें, तो यहाँ पर अगर आपने ऐड किया तो यहाँ पर आएगा क्या आपका 2/3 आएगा बेटा, कितना आएगा 2/3, क्योंकि 3 में से गया 2 तो कितना आ गया 3। अब आपने किससे काटा था ऊपर नीचे बेटा, ऊपर किससे काटा था आपने 16×48, तो ऊपर नीचे आप क्या करेंगे 16 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया 16 दूनी 32 और 16×48, तो क्या डिवाइड होगा नहीं हो पाएगा बेटा, तो आंसर कितना आ गया आपका 32 आ गया। कितना आंसर आ गया आपका 32। तो चलिए बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पर। तो अपना क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर बेटा अपना 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा अपना है देखिए 7 की पावर 68/98। तो बेटा बड़ी से बड़ी पावर लेनी है, बड़ी से बड़ी पावर लेनी है जो 98 को काट दे। तो 7 की पावर 1 होता है बेटा 7, 7 की पावर 2 होता है 49, तो 49 पर 7 की पावर 3 बच्चे ज्यादा हो जाता है, वो इसको नहीं काट पाएगा। तो इसका मतलब हमें यहां से उधार लेनी है 7 की पावर 2। बेटा कितनी लेनी है 7 की पावर 2, कितनी पावर बची 66/98। अब देखिए बेटा 7 की पावर 2 होता है 49, तो 49 से काटा इसको कितनी बार बेटा 2 बार काटा, कितनी बार काटा 2 बार।
अब देखिए 7 की पावर 66/2, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक बच्चे कितने होते हैं 8, तो माइनस का 1 आ गया, तो -1 की पावर 66/2। तो देखिए यहाँ पर बच्चे 66 एक सम संख्या है, अगर यहाँ पर एक 66 सम संख्या है तो बाहर किसमें निकलने वाला बेटा, बाहर निकलेगा प्लस में। अगर ये प्लस में निकला तो कितना आ गया 1/2 आ गया, कितना आ गया बेटा 1/2। हमने काटा किससे था ऊपर नीचे, हमने काटा था बच्चे किससे 49 से, 7×7 = 49, तो ऊपर नीचे आप क्या करेंगे 49 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 49/98। तो बेटा आपका आंसर कितना हो गया 49, तो आपका आंसर कितना हो गया बेटा 49। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे कि ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म को काट रही होगी यहाँ पर। चलिए बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा अपना, देखिए 3 की पावर 82/18। अब देखिए बड़ी से बड़ी पावर 3 की पावर 1 काट देगी, 3 की पावर 2 लोगे बेटा, तो 3 की पावर 2 होती है 9 दूनी 18, 3 की पावर 3 होता है 27। तो इसका मतलब बेटा बड़ी से बड़ी पावर हमने ली 3 की पावर 2 ली, और यहां पर कितना बचा 3 की पावर 80 बचा। अब देखिए नीचे कितना होगा बेटा 18 होगा। अब देखिए 9 दूनी 18, 3 तिया 9 और 9 दूनी बेटा कितना हो गया 18। अब यहां पर कितना आ गया आपका 3 की पावर 80/2, तो 2 ही कना 2, तो यहां पर आपका बेटा कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब देखिए बच्चे 1 की पावर 80 है तो बाहर अंदर है किसमें है प्लस में है, तो बाहर किस में निकलेगा बेटा प्लस में निकलेगा। अब देखिए हमने किससे काटा था ऊपर नीचे बेटा, हमने काटा था ऊपर नीचे 9 से, तो आप क्या करेंगे ऊपर नीचे 9 से गुणा कर दीजिए, तो 9 से ऊपर 9 से नीचे, तो कितना आ गया 9 दूनी 18, तो बेटा आपका आंसर कितना आ गया 9, कितना आ गया बेटा आपका आंसर 9। चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 6। चलिए इसको उतारिए आप एक बार, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि 2 की पावर 64/24। अब देखिए 2 की बड़ी से बड़ी पावर लेनी है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 बेटा 4 होता है, 2 की पावर 3 बेटा 8 होता है, 2 की पावर 4 बेटा 16 होता है, तो 16 से तो ये कटेगा नहीं, आपको क्या करना है 8 से कट जाएगा बेटा, तो 2 की पावर 3 ले लीजिए, बड़ी से बड़ी पावर 2 की पावर 3 होती है आपकी, तो देखिए 2 की पावर 3 क्योंकि 8 तिया 24, हमें बड़ी से बड़ी पावर लेनी होती है यहाँ पर, तो बड़ी से बड़ी पावर आपकी यहाँ पर क्या होगी बेटा, जिसको हमारा काम बन जाए 2 की पावर 3 होगी। यहाँ पर आपका बेटा कितना बचा 61 बचा अपॉन 24, कितना आ गया अपॉन 24। तो देखिए बेटा 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, कितना हो गया बेटा 8, और 2 की पावर 61/24। तो अगर बेटा मैं इसको 8 से काटूं तो कितनी बार कटेगा, 8 तिया 24 कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा। अब देखिए आगे क्या करना है, हमें पता है कि 2 की पावर 61/3, अब 3 ही करना 3, तो बेटा या तो प्लस का 1 या माइनस का 1। अब आप देख रहे हैं कि 61 कैसा नंबर है बेटा, 61 एक ओड नंबर, अगर 61 एक ओड नंबर है बेटा तो बाहर किस में निकलेगा माइनस में निकलेगा, और अगर बाहर माइनस में निकलेगा तो आप सभी को पता है कि माइनस में कभी भी रिमाइंडर आता नहीं है। अगर माइनस में रिमाइंडर आ रहा हो तो हम क्या करते हैं नीचे की चीज ऊपर को ऐड कर देते हैं, तो आपका कितना आ गया 2/3। तो यहाँ पर बेटा आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, किससे आप 8 से कर दीजिए बेटा, किससे करेंगे हम ऊपर नीचे 8 से करेंगे, तो 8 से ऊपर नीचे किया तो आपने कितना आ गया 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, तो यहाँ पर बेटा आपका फाइनली आंसर कितना आ चुका है आपका 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बेटा कितना आ गया 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए बेटा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 5 की पावर 75/75। अब देखिए यहां पर बच्चे क्या करना है, 5 की बड़ी से बड़ी पावर लेनी, तो 5 की पावर 1, हाँ जी कट जाएगा 75, 5 की पावर 2, 25 या 75, 5 की पावर 3 से काम नहीं बनेगा बेटा। क्या लेंगे, बड़ी से बड़ी पावर 5 की पावर 2 लेने वाले हैं हम। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 की पावर बेटा कितना बचेगा, 3 बचेगा। अपॉन कितना आ गया, 75। अब देखिए 5 की पावर 2 तो आपका होता है 5 × 25, तो कितना होता है बेटा आपका 25, तो 25 से हो गया बेटा आपका 75, तो यहां से कितनी बार कट गया, 3 बार। तो आप देख रहे होंगे कि 5 की पावर 73/3, तो 3 ही कना 3, 3 ही कना 3, तो यहां पर ध्यान दीजिए, और 3 दूनी 6, तो बेटा कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अगर माइनस का आ गया तो बाहर पावर कैसी बेटा, पावर है ओड। अगर -1 की पावर ओड होगी तो हमेशा बाहर निकलेगा बेटा माइनस में, किसमें निकलेगा, माइनस में। बट माइनस में कभी भी आपका रिमाइंडर आता नहीं है। जब भी आपका माइनस में रिमाइंडर आ रहा हो बेटा, आप नीचे की चीज ऊपर ऐड कर दीजिए। तो 3 में से क्या 2, 2/3 आ गया। तो यहां पर बेटा आपने किससे काटा था, 5 की पावर 2 से काटा था। 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, तो 25 से ऊपर 25 से नीचे कर दीजिए। तो 25 दूनी 50 और 25 या 75, तो बेटा आपका आंसर कितना आ गया, 50। कितना आ गया बेटा, 50। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आप 8 पर आ जाइए। किस पर बेटा, 8 पर। अब थोड़े से अलग क्वेश्चन है बेटा, अलग वैरायटी के। ये एक वैरायटी के आपके खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर ये पहचाने कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले को जरूर काट रहा होगा। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा अपना, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 7 की पावर 101 और अपॉन क्या है बेटा, 48 है। अब देखिए यहां पर ये काट नहीं रहा होगा, 7 से कट ही नहीं रहा होने का, देख लीजिए पिछले क्वेश्चन में तो कट रहा था। तो यहां पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो यहां पर एक कंसेप्ट याद रखिए बेटा। देखिए 7 की पावर 1 बेटा 7 होता है, कितना होता है, 7। और बेटा 7 की पावर 2 होता है बेटा 49, ठीक है। 7 की पावर 3 होता है बेटा 343, और 7 की पावर 4 होता है बेटा 2401। क्या होता है बेटा, 2401। चलिए अब देखिए यहां पर क्या करना है, हमें बेटा ऐसी पावर लेनी है कि भाई एक रिमाइंडर बच जाए। नीचे 48 है तो एक रिमाइंडर कैसे बच सकता है भाई, ऊपर 49 बना लो बच्चे, या ऊपर 47 बना लो 47, तो एक रिमाइंडर नहीं बचेगा। चाहे एक प्लस का बचे चाहे एक माइनस का बचे, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए बेटा 7 की पावर 2 हमें पता है कि 49 होता है, तो हम क्या करने वाले हैं, 7 की पावर 2 लिखिए और पावर को ब्रेक करिए। अगर आप पावर को ब्रेक करेंगे तो 51 से करेंगे तो बेटा पावर हो जाएंगे 102। आपको क्या करना है, आपको करना है 50 से, तो 50 दूनी 100, और जितनी पावर बची उतना ऊपर ऐड कर दीजिए बेटे। देखिए कितनी पावर बची, 1 बची, 48। कितना आ गया बेटा, 48। अब देखिए जितनी भी एक्स्ट्रा नंबर हुआ करें, देखिए 100 पावर में यहाँ पर 101 पावर, एक पावर एक्स्ट्रा लिख दे साइड में चिपका दे। और 7 की पावर 2 बेटा कितना होता है, 49 होता है। कितना होता है, 49, और ये आपका 7 अपॉन 48। तो यहां पर बेटा कितना आ गया आपका, देखिए कितना आ गया, 1 आ गया। ये काफी छोटा नंबर है, इसको छोड़ दीजिए। तो अगर 1 की पावर 50 होगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा बेटा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 ही लौट के आने वाला है। तो 1 × 7/48, तो बेटा अपना आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 7। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पिछले 7 क्वेश्चन से ये अलग क्वेश्चन जो कराने वाला हूं, 4-5 क्वेश्चन बेटा ये थोड़े अलग क्वेश्चन है उन 7 क्वेश्चन से, इनका अलग कंसेप्ट है। तो देखिए आपको ये चीज याद रखनी है बेटा, ये आपको काफी हेल्पफुल होने वाली है अगले 2-3 क्वेश्चन में। तो चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर आ जाइए बेटा 9 पर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, देखिए 7 की पावर 512 अपॉन 400। तो देखिए बेटा मैंने अभी आपको बताया कि भाई 7 की पावर 1 7 होता है, और 7 की पावर 2 बेटा 49 होता है,
और 7 की पावर 3 बेटा कितना होता है 343 होता है, और 7 की पावर 4 बेटा कितना होता है 2401 होता है। कितना होता है 2401। अब देखिए 7 की पावर 4 2401 होता है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 7 की पावर 4, और देखिए 4 से इसको काटिए बेटा, इसको 4 से डिवाइड करिए, तो 4 ही कना 4, कितना बचा 1 2 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। तो देखिए बेटा कितना आ गया 512 आ गया। 512 को ब्रेक कर लिया कुछ इस तरीके से। क्यों किया बेटा, क्योंकि नीचे 400 है और हमें पता है कि 400 की अगर 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 2400 होता है, तो ऊपर हमें 2401 बनाना है। तो ऊपर 7 की पावर 4 बेटा होता है 2401, 2401 और कितना हो गया 128। तो बेटा डिवाइड किया किससे 400 से, तो कितना आ गया प्लस के बन आ गया। कितना आ गया बेटा प्लस के बन, तो 1 की पावर 128 बटे 400, तो बेटा कितना आ गया आपका 1 आ गया। कितना आ गया 1। तो चलिए बेटा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा, इसका आंसर कितना आ गया आपका 1। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 10। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 7 की पावर 99 अपॉन 2400। देखिए बेटा कितना हल्का है क्वेश्चन ये, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो 7 की पावर 1 कितना हो गया 7, 7 की पावर 2 कितना हो गया बेटा 49, 7 की पावर 3 कितना हो गया बेटा 343, 7 की पावर 4 कितना हो गया बेटा 2401। बस हो गया क्वेश्चन। हमें पता है कि 7 की पावर 4 2401 होता है बेटा, तो हम इस पावर को क्यों ना ब्रेक कर ले। तो देखिए 25 चौका 100 होता है, तो ज्यादा हो जाएगा 24 चौका 96। अब पावर बची आपकी 3, पावर बची बेटा आपकी 3 अपॉन 2400। तो देखिए बेटा 7 की पावर 4 कितना हो गया आपका 2401, 2401 हो गया, पावर क्या आपकी 24। 7 की पावर 3 होता है बेटा 343 अपॉन 2400। अब देखिए बेटा ये काफी छोटा नंबर है, इसमें तो पढ़ा नहीं पड़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, तो 2400 का ना 2400। तो बेटा रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया आपका 1। कितना आ गया बेटा 1। तो देखिए 1 की पावर आपकी कितनी आ गई 24, और बेटा ये कितना आ गया 343। इसमें पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि बेटा काफी छोटा नंबर है ये, इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो बेटा यहां पर आ गया आपका 343 बटे 2400, तो यहां पर बेटा आपका कितना आ गया 343। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर बेटा आ जाइए 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 आपका अपॉन 7। अब देखिए बेटा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर 7 है, 7 ही करना 7, 7 से तो नहीं बनेगा, 7 दूनी 14, 14 भी नहीं बनता 3 के पहाड़े में, 7 या 21, 21 भी नहीं बनता बेटा 3 के पहाड़े में, पावर से 21 नहीं बनेगा, 7 चौक 28, हाँ जी 28 बच्चे। इसका मतलब 3 की पावर से 27 बन जाता है बेटा। तो इसका मतलब हम इस पावर को ऐसे ब्रेक करना है कि 3 की पावर 3 में, क्योंकि 7 चौक 28 हमारा जो मोटिव रहता है बेटा, एक रिमाइंडर बचाना होता है, चाहे एक प्लस का बने चाहे एक माइनस का बने। तो देखिए यहां पर आप करेंगे 7 की पावर 3, नहीं बेटा 7 की पावर 3 नहीं, 3 की पावर 3। अब आप क्या करेंगे, इसको 3 से बेटा डिवाइड करिए, 3 छंग 18, 1 बचा, 3 छंग 18, और बेटा यहां पर कितना बचा आपका 3 तिया 9, पूरा पूरा कट गया। अब यहां पर 3 की पावर 3 कितना होता है बेटा आपका 27 होता है। कितना होता है 27। अब देखिए फिर से इसको डिवाइड करिए, 7 चौक 28, तो कितना आ गया बेटा माइनस का 1। अब देखिए माइनस का 1 पावर कितनी होगी 663 बटे 7। अब देखिए -1 बटे 7, तो यहां पर +1 आ गया, +7 आ गया बेटा, कभी भी माइनस में रिमाइंडर आता नहीं है। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा बेटा 6।
क्योंकि कभी भी माइनस में रिमाइंडर आपका आएगा नहीं, और जब भी माइनस में आएगा तो नीचे की चीज ऊपर ऐड कर देंगे। तो बेटा आंसर कितना आ गया इसका 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बेटा 6। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 12 पर। कितने पर बेटा 12 पर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12। ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। मैं आपको 11 क्वेश्चन करा चुका हूं बेटा, ये आपको बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए शेषफल प्रमेय का आपका लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमने इकाई का अंक पढ़ा दिया, शेषफल प्रमेय पढ़ा दी बच्चे। अब अगला आपका शून्यों की संख्या विभाज्यता का नियम आने वाला है। इसी तरीके से नंबर सिस्टम के अंदर 10-12 टाइप होते हैं, आप इसको पढ़िए। आप लेखपाल का सिलेबस देख चुके हैं, उसमें सारा एडवांस का पार्ट है और नंबर सिस्टम बेटा उसमें लिखा है। इसी तरीके से ग्रुप डी में नंबर सिस्टम आएगा, तो ये भी एडवांस का पार्ट है। आने वाले टाइम में जितने भी पेपर है उसमें आपका नंबर सिस्टम जरूर आएगा बेटा। तो इस तरीके से मैं आपको सारा नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं, सारे के सारे मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं बेटा। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद रोहित चौधरी पर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे बच्चे इस वीडियो का सभी बच्चों को फायदा हो। जो गरीब बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते उनको सबसे ज्यादा फायदा हो। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।